और जो अर्जियां हमारे पास में लगी हुई हैं वो अब तक करीब 60 से 70 अर्जियां हमारे पास में लगी हुई हैं, जिनका अब से पहले हम सामान दे चुके हैं और 16 अर्जियां अब तक मौजूद थी, उनका हमने अब तक फाइनल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई अर्जी हमारे पास में नहीं है। अच्छा, अब जब से नीमला कांड हुआ है तो जो अर्जियां हमारे पास में लगी हुई है ना वो भी डामाडोल में है कि कहीं भाई ऐसा ही कार्य करना हो जाए जैसे वहां हो गया। वहां लाखों लोगों की अर्जियां जो लगी हुई थी, हालांकि हमारी नजर में तो उन लोगों ने कोई फ्रॉड तो क्या नहीं है, सिर्फ ये है कि प्रशासन से भागा नहीं जाता। प्रशासन ने उन लोगों को तंग किया है, वो हालात से दो चार होकर इधर उधर भाग रहे हैं बेचारे। और 4000 कुछ शादियां अब तक उन्होंने कराई हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जिस दिन से वो मामला हुआ है उस दिन से लोग बाग कश्मे हैं। तो हम उनको आश्वासन ये दिलाते हैं कि जो बदजनियां उनके दिलो दिमाग के अंदर भरी हुई है वो निकाल दे, जो वादा किया है। और जिन लोगों कुछ लोगों की ऐसी हैं कि हमारे पास में बाइकें रुकी हुई हैं, आने वाली 30 तारीख के बाद में इंशाल्लाह आम मीडिया के सामने, आम जनता के सामने हम उनकी बाइकें लौटाएंगे और जो सामान है सबका सामान दिया जाएगा। इस बात को जहन से निकाल दे भाई। पुलिस प्रशासन की निगाह में हम है और हम सारा जो भी हमने कार्यक्रम किया है, अब से पहले हमने फिरोजपुर झिरका में 51 लड़कियों का कार्यक्रम किया था जिसमें करीब 14 जो है हिंदू समाज से बेटियां थी। आज फिर मौलाना नायब व उसके साथियों ने 16 गरीब बेटियों के लिए शादी का सामान दिलाया, जिसमें सभी बेटियां मुस्लिम हैं। बता दें कि ये तंजीमें लगातार मेवात में फर्जीवाड़े के नाम से राजस्थान व मेवात में चर्चाओं में हैं। कुछ लोग शादी वाली स्कीम को फर्जी बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईमानदारी से काम हो रहा है और लोगों का ये भी कहना है कि गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा है और कुछ लोगों का भरोसा भी बन गया है। जब लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मौलाना नायब व उसके साथी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारी बेटियों के लिए शादी का सामान दिलाया। उसके साथ साथ ये भी कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। मौलाना नायब ने कहा कि वो बेटियों के लिए फर्नीचर का सभी सामान दिलाते हैं, जिसमें डबल बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, संदूक, अलमारी, सोफा, आटा चक्की, बर्तन संदूक, स्प्लेंडर, मोटरसाइकिल तथा कन्यादान में 21,000 रुपए भी देते हैं। मौलाना नायब ने बताया कि अधिकतर गरीब लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इस स्कीम के डायरेक्टर ने कहा कि हमारी इजाजत के बगैर किसी को पैसा जमा ना करें, जिसके लिए हम नहीं, आप जिम्मेदार होंगे। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते रहें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नू से रुबारिक। क्या नाम आपका? जाकिर। जाकिर, कौन सा गाँव है? गुलालता। गुलालता, पुराना। हाँ जी। तो आज आप यहाँ भड़कली चौक पर आए हैं नगीना सामान के लिए। किसको आपने जो अर्जी कहाँ पे लगाई थी आप लोगों ने? ये हमारा मौल साहब है दिहाड़ी का। अच्छा, उसके जरिए आपने अर्जी लगाई थी। कितने पैसे भरे थे? 1,10,000। 1,10,000। तो अब आप यहाँ आए हो, जैसे यहाँ यानी कि क्या क्या सामान अब दिया गया? सारा सामान दिए। सारा सामान दे दियो। अब कोई चीज और अधूरी रह रही है? अब तो एक मोटरसाइकिल रह रही है। मोटरसाइकिल रह रही है। तो वो शर्त के अनुसार वो भी दी जाएगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। तो संतुष्ट हो आप भाई इनके नगीना वालों के कार्य से? आप संतुष्ट हो? बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैल रही थी, तो उन लोगों के बारे में क्या कहोगे? वो गलत है। अच्छा, गलत है। हम लोग बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? शहजाद मेरा नाम। शहजाद, कौन सा गाँव है? मलाई। तो आप लोगों ने जो शादी के लिए अर्जी लगाई थी, कितने पैसे आपसे जमा कराए गए थे? कहाँ पे जमा किए थे आप? 1,10,000। 1,10,000। 1,10,000। कहाँ पे जमा किए थे? हिनी नगीना। अच्छा, सामान सुमन आज आपको दिलाया गया शादी का, क्या पूरा सामान मिल पाया है? गाड़ी खड़िया भी सामान ना मिला। गाड़ी खड़िया भी सामान ना मिला। अपलोड हो हमारा। अच्छा, गाड़ी लेकर आए हैं भाई, सामान के लिए अभी मिला नहीं है? हाँ, अभी भरेगा। अभी भरेगा। तो संतुष्ट है आप मौलाना कार्य से जो यहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, संतुष्ट है हम। क्या नाम है आपका? सरफुद्दीन। सरफुद्दीन, कौन सा गाँव है? हाड़ी। तो आप लोगों ने अर्जी लगाई थी, कहाँ पे लगाई थी शादी की? हमारे मौल साहब जी गुराड़ से। अच्छा, गुराड़ से का जो मौल साहब है उसके द्वारा आपने हाँ, कितने पैसे दिए थे? 2,80,000। ये 2 शादियाँ क्या? हाँ, 2 साथी। 2,80,000 रुपए दिए थे। हाँ जी। तो आज आप नगीना में आए हो यहाँ, यानी कि सामान वगैरह ये दिला रहे नहीं दिला रहे आप? बिल्कुल दिला रहे। सारा सामान दिलाया? हाँ, सारा सामान। तो आपको कुछ बकाया रह गया इनके पास? मोटरसाइकिल रही। मोटरसाइकिल कब की बोल रहे हैं? 10 तारीख की। चक्की भी रहेगी। एक चक्की रहेगी, एक लगता सिलाई की मशीन। अच्छा, कुछ सामान अभी रह रहा है? रह रहा है। एक इन्वर्टर रह रहा है।
तो संतुष्ट हो गया इनके काम से आप लोग? वालों के? हाँ संतुष्ट। ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो पैसे खा के भाग लिए या कोई ऐसी बातें आ रही है। नहीं गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ किसी प्रकार की कोई फ्रॉडबाज या आप किसी के दबाव में आके इस तरह के बयान दे रहे हो? ना जी ना, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। इरशाद कौन सा गाँव है? वैसी। तो आप लोगों ने कितने पैसे जमा करे थे? कौन से मौलाना को पैसे जमा करे थे? 1,10,000 रुपए जमा करे थे हमने राशिद के लिए। अच्छा, मौलाना राशिद के लिए। कहाँ का है राशिद? ये तो पता नहीं जी, हमने बड़कली जमा करे। बड़कली पैसे जमा करे हैं। तो आज आप बड़कली पे आए हो, कुछ सामान ले जा रहे हो जी। क्या क्या सामान आपको दिया जा रहा है? सामान जी जो बात ही सामान वो पूरा मिल गया, बस एक बाइक रह गई है और वो एक मशीन रह गई है। अच्छा, और बाकी का सामान मिल गया। मशीन और बाइक की क्या कह रहे हैं? वो 2 दिन रुक के नहीं बोल रहे, 2 दिन। यानी 2 दिन रुक के आपको बाइक वगैरह। तो संतुष्ट हो आप इस मौलाना से, भाई ये शादी वगैरह करा रहे हैं? जी सच है, जब हमारे लिए तो फायदा हो रहा, हमको भी बहुत वो है। तो गरीब आदमी है यार, हमने इसीलिए पैसे भरे थे, हमारा कुछ फायदा होएगा। बाइक भी वही दे रहे हैं, 1,10,000 रुपए में बाइक भी मिल रही है, इसलिए हमने पैसे भरे थे। सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैल रही थी कि ये धोखा भाई अभी फिलहाल तो हमारे लिए तो कोई धोखा नहीं हुआ इस बात में, हमारे लिए तो सामान मिल गया। भाई बाइक की बात है, 2 दिन की बोल रहे हैं, इनने 30 तारीख की बोली थी सामान की, हमको 5 दिन पहले सामान मिल गया, आज 25 तारीख है। ठीक, शर्तों के मुताबिक तो बाइक शादी से 10 दिन पहले दी जाती है। हाँ जी। हाँ, तो अभी तो जी सामान तो मेरे को 5 दिन पहले मिल गया, जिस दिन तारीख धरी थी, 30 तारीख धरी थी, आज 25 से 5 दिन पहले सामान मिल गया। सामान 5 दिन पहले मिल गया। तो बाकी जो है अफवाह फैला रहे सोशल मीडिया पर, उसे क्या कहोगे? जी अब इस पर तो बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इसमें तो गलत है ये तो। तो हम तो अलग गलत ही है जी, हमको 5 दिन पहले सामान मिल रहा, हाँ मिल गया, हमारे लिए तो संतुष्ट है। वो अब तक करीब 60 से 70 अर्जियां हमारे पास में लगी हुई हैं, जिनका अब से पहले हम सामान दे चुके हैं और 16 अर्जियां अब तक मौजूद थी, उनका हमने अब तक फाइनल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई अर्जी हमारे पास में नहीं है। जो 16 लोगों की जो मौजूदगी आज ये यहाँ बड़कली चौक पर हुई है, आज का हमने वादा किया है और 16 के 16 सामान को हमें उनके सुपुर्द कर दिया है भाई। अब जब से नीमला कांड हुआ है तो जो अर्जियां हमारे पास में लगी हुई है ना, वो भी डामाडोल में है कि कहीं भाई ऐसा ही कार्य करना हो जाए जैसे वहां हो गया। वहां लाखों लोगों की अर्जियां जो लगी हुई थी, हालांकि हमारी नजर में तो उन लोगों ने कोई फ्रॉड तो किया नहीं है, सिर्फ ये है कि प्रशासन से भागा नहीं जाता। प्रशासन ने उन लोगों को तंग किया है, वो हालात से 2-4 होकर इधर उधर भाग रहे हैं बेचारे, और 4,000 कुछ शादियां अब तक उन्होंने कराई हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जिस दिन से वो मामला हुआ है उस दिन से लोग बाग कश्म हैं, तो हम उनको आश्वासन ये दिलाते हैं कि जो बदजनियां उनके दिलो दिमाग के अंदर भरी हुई है वो निकाल दे, जो वादा किया है। और जिन लोगों कुछ लोगों की ऐसी हैं कि हमारे पास में बाइकें रुकी हुई हैं, आने वाली 30 तारीख के बाद में इंशाल्लाह आम मीडिया के सामने, आम जनता के सामने हम उनकी बाइकें लौटाएंगे और जो सामान है सबका सामान दिया जाएगा। इस बात को जहन से निकाल दे भाई। अच्छा।